प्रिय तुला राशि वालों, साथियों, आज तुम्हारा मनपसंद शख्स भागकर तुम्हारे पास आने वाला है। जी हाँ मित्रों, यह भगवान शुक्र देव का संकेत है। आपने सही सुना। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। जैसे आपने थंबनेल में देखा, आज तुम्हारे पास कोई शख्स भाग कर आने वाला है जिसे आप पसंद करते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकेत की जो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए शुक्र देव स्वयं आपको प्रेम का वरदान देने वाले हैं। और ध्यान से सुनिए, आज की भविष्यवाणी कहती है तुम्हारा मनपसंद औरत आज भागकर तुम्हारे पास आने वाली है। लेकिन क्यों, कैसे, किस राशि के लिए और कब तक ये होगा, सब कुछ जानेंगे पूरी विस्तार से। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां काली, जय मां भवानी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान और माता की असीम कृपा आप सभी पर बना रहे, जिससे आपका बिगड़ता बिगड़ता काम बने और आपका बिछड़ता बिछड़ता मिलन हो जाए। जी हाँ मित्रों, शुक्र देव का कुछ रहस्य है। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण, सुंदरता और संबंधों का कारक माना जाता है। आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि शुक्रदेव भगवान को प्रेम का और आकर्षण का और सुंदरता का और संबंधों का बहुत बड़ा योग्य होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो इंसान की जिंदगी में ये बदलाव आते हैं। अचानक प्रेम का मिलना, पुराने प्रेमी का वापस आना, आकर्षण बढ़ना, कोई आपको चाहने लगे। और आज शुक्र का एक विशेष स्थिति में है। शुक्र प्लस चंद्रमा का संबंध, नक्षत्र परिवर्तन, प्रेम योग का निर्माण है। इसका सीधा मतलब है जो बिछड़े हैं वह मिलेंगे, जो इंतजार कर रहे थे उन्हें प्रेम मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। आप सभी को बता दें कि मित्रों, आज का ये जो रहस्यमयी भविष्यवाणी या वीडियो है, या कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपको प्रेम को मिलाने वाला वीडियो है। आपको बिछड़े हुए प्रेम मिलेंगे, इसका सीधा मतलब यही है। तो चलिए कुछ ग्रह नक्षत्र का विशेष योग जान लेते हैं। आखिर आपके ग्रह आज क्या कहते हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा प्रेम भाव में प्रवेश कर चुका है। शुक्र उच्च स्थिति में है। राहु का भ्रम खत्म हो रहा है। यह एक प्रेम पुनर्मिलन योग बन रहा है दोस्तों। और ज्योतिष कहता है जब ये योग बनता है तो दूर बैठा व्यक्ति भी खिंचाकर आपके पास आ जाते हैं। जी हाँ मित्रों, वह औरत क्यों भागकर आपके पास आएगी, आखिर आप लोग सोचते होंगे, आखिर गुरुजी ऐसा क्या हुआ जो हमारे पास वह भागकर आएगी। आखिर उन्हें कोई विपत्ति पड़ा, या हमारी जरूरत है, या उनके साथ कोई घटना हो रही है। तो मित्रों, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। आखिर वह क्यों आ रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रहस्य है। तो चलिए पूरी विस्तार से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे वो अचानक क्यों आएगी, तो सुनिए सच्चाई। उनके मन में ये बातें चल रही है। उसने आपको खोने का डर महसूस कर लिया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार आप ही हैं। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे धोखा मिला, कहीं से उनको कुछ सुनने को मिला या धोखा मिला। मित्रों, आप सभी को बता दें कि उनके कानों तक एक ऐसी आवाज गूंजी, एक ऐसी भविष्यवाणी पहुंची, एक ऐसी बातें पहुंची जो उन्हें एकदम झकझोर कर रख दिया। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। यह कोई साधारण बातें नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आखिर क्या हुआ। मित्रों, आप सभी को बता दें कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले मित्रों, वह किसी दूसरे व्यक्ति के बातें को खुद से सुन लिया। जब उन्हें देखा कि भाई अगर सच्चा प्रेम जीवन में नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति के पास जाएं जो आपसे सच्चे प्रेम करते हैं, सच्चे लगन करते हैं। उस तीसरे व्यक्ति से धोखा नहीं खाएं, उस एक व्यक्ति पर निर्भर रहें जो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए मित्रों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सीधा एक पर भरोसा रखिए,
दूसरे पर भरोसा मत रखिए। अगर सामने वाले आपकी भरोसा तोड़ते हैं तो भगवान कई रास्ते आपका खोल देते हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर होते हैं अंधेर नहीं। जो भगवान ने आपके लिए बनाया है वह आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वह आपको कभी नहीं मिलेगा। जो आपके लिए बना है वही आपको मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अगर आप किसी लड़की या स्त्री से प्रेम करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर उस लड़की का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, SRAMNP, या फिर Y नाम से अगर शुरू हो रहे हैं तो समझ लीजिए वह लड़की हो या लड़का आपको मिलने वाला है। तो इनका संकेत यह भी देता है कि यह नाम वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित हैं शुक्र की ऊर्जा में। भगवान शुक्रदेव की ऊर्जा में वह प्रभावित है। उनका दिल बेचैन रहेगा, ये अचानक फैसला लेगी और हो सकता है बिन बताए सीधे आपके पास आने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिएगा आखिर क्या कहने जा रहे हैं। आज अचानक आपको कॉल या मैसेज आ सकता है पुराने प्रेमी वापस आने का, या फिर कोई भी व्यक्ति बिछड़ गए हों या महीनों वर्षों या सालों से आपसे बात नहीं हो रहा है या कई दिनों से बात नहीं हो रहा है, उसका कॉल या मैसेज आने वाला है। नहीं तो आप भी इधर से मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कहते हैं, हर व्यक्ति सोचते हैं अगर हम इधर से मैसेज करेंगे तो वह क्या सोचेंगे। मित्रों, सोचने का कोई नहीं, कुछ सोचते हैं। और अगर सच्चा प्रेम है तो आप इधर से मैसेज अवश्य कर सकते हैं, इधर से कॉल अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, आपके लिए सबसे बड़ा प्रेम योग है। दूरी खत्म होगी, मुलाकात निश्चित है। आज भावनाएं चरम पर, कोई रोते हुए आपके पास आ सकता है। जी हाँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इस राशि के जातक के जीवन में आपको मानने की कोशिश होगी। यह अहंकार छोड़िए। इस राशि के जातक थोड़ा बहुत अहंकार भी करते हैं, कभी कभी अपने गुमान करते हैं, तो ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है। पुराना रिश्ता फिर से जिंदा होगा, इसीलिए किसी भी बात पर छिड़काव ना करें, किसी भी बातों का उल्लंघन ना करें, बीते हुए दिनों का आद ना करें। बीते हुए दिनों को आद करके कई सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई सारे लोग बिखर जाते हैं, कई सारे दुनिया बिखर जाती है, कई सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि पिछड़ा हुआ बात या बीते हुए बात को बोलेंगे तो वह सुधरेंगे। नहीं मित्रों, इससे रिश्ते में दुश्मनी होता है और रिश्ता टूटने लगता है। जी हाँ मित्रों, शुक्र की कृपा सबसे ज्यादा प्रेम मिलन है। प्रेम मिलन में तय करने का शुक्रदेव की ऊर्जा प्राप्त हो चुके हैं। रहस्य खुलेंगे, सच सामने आएगा, दूरी कम होगी, अचानक मुलाकात होंगे, दिल की बात सामने आएगी। सबसे बड़ा बदलाव, जीवन बदलने वाला प्रेमी होंगे। जी हाँ मित्रों, भावनात्मक मिलन, आंसू और खुशी साथ साथ एक साथ सब कुछ बहने वाला है। इसीलिए मित्रों, ध्यान से अंत तक इसे करिएगा। दोस्तों, आज कुछ उपाय भी लेकर आए हैं। क्या करें कि वह तुरंत आए या फिर क्या करें उनसे मेरा प्रेम मिलन हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वह जल्दी आए तो यही उपाय करें। शुक्रवार को सफेद कपड़ा पहने, ओम शुक्राय नमः 108 बार जाप करें। किसी स्त्री को मिठाई दें, वह भी सफेद कलर का मिठाई हो। तो मित्रों, मिठाई होता है, लेकिन सफेद कलर का क्यों दे? सफेद कलर शुक्रदेव की ऊर्जा है। अगर शुक्रदेव भगवान चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रेम की वर्षा कर दे तो उन्हें सफेद रंग पसंद है शुक्रदेव को। इसीलिए उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सफेद रंग का दान करें और सबसे जरूरी अपने दिल को साफ रखें। और मित्रों, चेतावनी भी है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का दिल दुखाया है, तो ये योग्य उल्टा भी पड़ सकता है। कोई भी प्रेम नहीं मिलेगा और वह उल्टा पड़ेंगे। वो आएगी लेकिन सच बताकर चली जाएगी। जी हाँ मित्रों, आप भगवान शुक्रदेव को शायद नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने वाले लोग शुक्रदेव के बारे में थोड़ी सी बात जान लें। मित्रों, भगवान शुक्रदेव एक ऐसे देव हैं जिन्हें एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शुक्रदेव खुश हो जाते हैं। सफेद कपड़ा शुक्रवार के दिन पहनने से भगवान शुक्रदेव खुश हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद रंग का दान करने से भगवान शुक्रदेव खुश हो जाते हैं। तो समझ लीजिए वह दुखी कितना जल्दी होते होंगे।
अगर मित्रों आपने उसके सामने उल्टी सीधी कुछ गलतियां की या फिर गलतफहमी रखें कि हम तो उसे छोड़ दिए हैं, हम उसे प्यार नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए भगवान शुक्रदेव का उल्टा प्रकोप आपके ऊपर पड़ेंगे और आप प्रेम को पाने के लिए जीवन भर पछताते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन आपको प्रेम मिलन नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिए। आज या अगले 3 दिन में एक कॉल, मैसेज, अचानक मुलाकात और वह कहेगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, यह अवश्य ही होकर रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह भविष्यवाणी आपके लिए कितना खास है तो आप सीधा कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण और जय शुक्रदेव लिखें, तब आपको पता चलेगा कि यह भविष्यवाणी आपके लिए कितना खास है। जी हाँ मित्रों, इस राशि के जातक कमेंट करते हैं, हे प्रभु मेरा काम बनता बनता बिगड़ जाता है, आखिर क्यों? तो इस राशि के जातक ध्यान दें, आप घर के मुख्य द्वार पर भगवान बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के पंचमुखी एक तस्वीर लगा दे। कहाँ लगाना है इस तस्वीर को? इस तस्वीर को घर के होम के मुख्य द्वार पर लगाएं। मुख्य द्वार पर लगाने से भगवान की असीम कृपा रहेगी और चारों तरफ आपको बांध कर रखेंगे और धन की स्थिति सही रखेंगे। और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं माता लक्ष्मी की तस्वीर तक घर में नहीं रखे हैं और वह चाहते हैं मेरे घर में धन रहे, तो कहां से रहेंगे? सुख शांति होना बहुत जरूरी है। जब तक माता लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इन सभी का देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहेगी, और जब सुख समृद्धि नहीं रहेगी तो आपके घर में धन कहां से रुकेंगे। जी हाँ मित्रों, ये बहुत गहरी बात है, इसे अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और मित्रों इतना ही कहकर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त और भगवान जय शुक्रदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर भविष्यवाणी सटीक होती है और यहाँ आपको डेली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिलेंगे जिसे आप देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों के लाभ ले सके। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए इसी तरह से महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे साथियों।